अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मेरे टॉपिक का नाम है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। और याद रखिएगा, ये टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको कंट्रोल करने के दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स हैं। एक का नाम फिजिकल मेथड है और एक का नाम केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड को दूसरा नाम देते हैं स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस है। स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम यूज करते हैं फिजिकल एजेंट्स को टू कंट्रोल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेटा, बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए जहां पे फिजिकल एजेंट्स को यूज किया जाता है, इस प्रोसेस को हम स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कौन कौन से मेथड है? एक का नाम मॉइस्ट हीट, एक का नाम है ड्राई हीट, एक का नाम मेम्ब्रेन फिल्टर है और एक का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मॉइस्ट हीट के जरिए से बैक्टीरिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप स्टीम देते हैं, पानी को गर्म करते हैं, ये स्टीम से क्या होता क्या है? जो मेरे बच्चे बैक्टीरिया है, कोआगुलेशन प्रोटीन हो जाती है जिससे किल्स द माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। मतलब कोआगुलेशन प्रोटीन के जरिए से जो कि प्रोटीन है वो आपस में कोआगुलेट हो जाती है और कोआगुलेट होने से वो माइक्रोब्स मर जाता है जब आप उसको मॉइस्ट हीट देते हैं, मतलब कि स्टीम वगैरह देते हैं। जब किसी माइक्रोब्स को आप ड्राई हीट देते हैं तो क्या होता है उसके साथ? तो बड़ा ड्राई हीट ऑक्सीडेशन करती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइक्रोब्स, जिससे माइक्रोब्स बना हुआ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर मौजूद है उसको ऑक्सीडेशन करती है और ऑक्सीडेशन की वजह से वो माइक्रोब्स क्या होता है, मर जाता है। तो ड्राई हीट भी यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को मारने के लिए। अक्सर पहले क्या होता था, जब सर्जरी की जाती थी तो सर्जरी करने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था उसको फ्लेम के ऊपर, जो मतलब आग का जो शोल है उसके ऊपर गर्म किया जाता था। उससे गर्म क्यों किया जाता था? ताकि उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जितने माइक्रोब्स वो मर जाए। अब वो माइक्रोब्स जो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, जो फ्लेम से गर्म किया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट, उससे माइक्रोब्स कैसे मर गए? क्योंकि वो जो फ्लेम है वो क्या करते हैं, उस माइक्रोब्स की ऑक्सीडेशन कर देते हैं उसकी बॉडी पार्ट्स की, जिससे बना हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जिसकी वजह से जब ऑक्सीडेशन होते है तो किल हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्या है? तीन तरह की डेफिनेशन है। ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है जो कि बायो एनर्जेटिक्स के अंदर डिटेल में मैंने बताया हुआ है। मेम्ब्रेन फिल्टर एक मेथड है जिसमें हम हीट सेंसिटिव जो कंपाउंड्स हैं उसको फिल्टर करते हैं। जैसे सीरास हो गया, एंटीबायोटिक्स होगी, हार्मोन्स हो गए, कैन बी स्टीरिलाइज्ड बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फिल्टर से उसको फिल्टर किया जाता है। ये भी स्टीरिलाइज का एक प्रोसेस है जो कि हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये भी एक फिजिकल मेथड है जिसके जरिए से हम जरासीमों को मारते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं जिनकी वेवलेंथ बिलो होती है 300 नैनोमीटर, 1300 नैनोमीटर, और ये इस्तेमाल की जाती है इफेक्टिवली किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट नाम एक ही आता है जिसका नाम क्या है बेटा? गैमा रेस, जो कि जनरली हम यूज करते हैं स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। अगला मेरे बच्चे मेथड है जिसका नाम है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर यहां से पूछ लेता है। तीन मेथड है: एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, कीमोथेरापेटिक्स। डिसइंफेक्टेंट ये आई है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक क्या है बेटा? कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी पे यूज करता है। केमिकल सब्सटेंस आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज, ऑन लिविंग टिश्यू, जिंदा जानदार अपनी बॉडी के ऊपर लगाता है ताकि क्या कर सके? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। मारता नहीं है, ग्रोथ को रोकता है। ये एंटीसेप्टिक। जैसे डिटोल आप स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं, पायोडीन स्किन के ऊपर यूज करते हैं। तो जिंदा जानदार जो स्किन के ऊपर यूज करता है, खाता पीता नहीं है, लगाता है, ये एंटीसेप्टिक है। डिसइंफेक्टेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, नॉन लिविंग मटीरियल के ऊपर लगाते हैं। जाके माँ से पूछेगा फ्लश किससे धोती हैं, वॉशरूम किससे धोती हैं, तो वो कहेंगे हार्पिक से धोती हूँ, हार्पिक से। अगर वो कहते हैं कि भाई आप लकड़ी जो आपका फर्नीचर है इसे किससे साफ करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें बताएंगे, इससे साफ करते हैं। फर्श किससे साफ करते हैं, तो वो फर्श के लिए बताएगा यार मैं फॉर्मल्डिहाइड या अल्कोहल यूज़ करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो जितने बेजानदारों के ऊपर यूज़ किया जाता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, जो क्या करता है? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी इनहिबिट करता है ग्रोथ को, ये भी मारता नहीं है, रोकता है। रोकने वाला भी डिसइंफेक्टेंट है जिंदा जानदार के ऊपर। एग्जाम्पल है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। KMnO4 इसका फार्मूला है, अल्कोहल आ गया, और फॉर्मल्डिहाइड। कीमोथेरापेटिक क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, ये यू है, यू, ठीक है ना। केमिकल सब्सटेंस जो कि यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म,
जिंदा जानवर यूज़ करते हैं, खाते हैं, जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, पेट के अंदर लेके जाते हैं और अंदर वो काम दिखाता है। तो केमिकल सब्सटेंस जो यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके लिए? फॉर इनहिबिटिंग ग्रोथ को रोकने के लिए, या डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या मारने के लिए, फाड़ने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो जिंदा जानदार इस्तेमाल करता है वो कीमोथेरापेटिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन आ गया, टेट्रासाइक्लिन आ गया, सल्फानोअमाइड आ गया। ये जो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ वगैरह खाते हैं ना, वो इसके अंदर आता है, कीमोथेरापेटिक्स के अंदर। दो तरह की होती हैं काम के लिहाज से, एक होती है माइक्रोबाइसाइडल, एक होता है माइक्रोस्टैटिक। माइक्रोबाइसाइडल वो होती हैं जो किल्स करती हैं माइक्रोब्स को, ऐसी एंटीबायोटिक जो किल कर दे। और एक होते हैं जो इनहिबिट्स द रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जो रोकती हैं, इनहिबिट्स द रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जो कि रोक देती है रिप्रोडक्शन को, जिससे वो अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता, तादाद उसकी कांस्टेंट रहती है, वो माइक्रोस्टैटिक होती है। तो दो तरह की, जो इनहिबिट करते हैं रिप्रोडक्शन को, और एक कौन सा बड़ा जो किल करता है माइक्रोब्स को। अब ये जितना भी मेथड होता है ना, वो वाला फिजिकल हो वाला वो केमिकल हो, इनके एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? जब आप ये कोई भी मेथड देते हैं फिजिकल या केमिकल, ये करते क्या है? ये माइक्रोब्स को कैसे मार देते हैं, कैसे उसको रोक देते हैं? तो बड़ा क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, मेल फंक्शन इन सेल वॉल, उसकी सेल वॉल के अंदर खराबी पैदा करते हैं। ये सारे के सारे जो केमिकल या फिजिकल मेथड जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, या फिर इसके साइटोप्लाज्मिक एंजाइम को डिस्टर्ब कर देते हैं, या न्यूक्लिक एसिड को डिस्टर्ब कर देते हैं, या मेल फंक्शन इन सेल वॉल, या सेल मेम्ब्रेन, या साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, या न्यूक्लिक एसिड। इन सब की खराबी की वजह से वो माइक्रोब्स या तो मर जाता है, या तो मेरे बच्चे वो अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ये सारे के सारे जो मेथड थे ये एक ही चीज़ के लिए, और वो क्या है बेटा? कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।